अमेरिका ने फिलहाल इस प्रोजेक्ट को 2 हफ्ते के लिए टाल दिया है और अमेरिका ने कहा है कि अभी वो 2 हफ्ते तक ये देखेंगे कि जंग के हालात क्या होते हैं, उसके बाद वो इंटरवीन करेगा। ईरान के लिए अभी भी ये मौका है अमेरिका के मुताबिक ये 2 हफ्ते में पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दे और जो वो बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब, उसको समर्पण, उसको जो है रोक दे, उसको पूरी तरह से रोक दे। तो इसलिए अमेरिका ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है। लेकिन दोस्तों, इस बीच देखिए इजराइल में भी काफ़ी तबाही हुई है। ईरान ने हाइपरसोनिक फतेह 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया। फतेह मिसाइल जो ईरान की है उसका इस्तेमाल किया है। इसके अलावा खुर्रम शहर जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका भी इस्तेमाल ईरान ने किया है इजराइल पर। देखिए दोस्तों, जो इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो 3 लेयर्स में है। जो पहला लेयर है वो आयरन डोम का है, दूसरा लेयर डेविड स्लिंग का है और तीसरा एरो 3 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो ये तीनों जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल तक तो ये इंटरसेप्ट कर ले रहा है, लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है उसकी स्पीड जो है 13-14 मैक के करीब होती है। तो उसमें कुछ मिसाइल्स तो वो इंटरसेप्ट कर पा रहा है, लेकिन कुछ मिसाइल्स इजराइल में गिरे भी हैं, जिसकी वजह से वहाँ भी तबाही हुई है। और ईरान का जो हाइपरसोनिक मिसाइल था वो हाइफा पोर्ट पर गिरा था। वहाँ पर एक ऑयल डिपो था, कहा जाता है कि वहाँ ऑयल डिपो में आग लग गई थी। इसके अलावा कल यानी कि गुरुवार को ईरान का एक हाइपरसोनिक मिसाइल वहाँ पर इजराइल में गिरा। वो सोरोका मेडिकल सेंटर है जो कि सदर्न इजराइल में है। वहाँ हालांकि बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुई, 80 के करीब लोग वहाँ पर घायल हुए, लेकिन पूरी तरह से इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। अगर आप उसके इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी की बात करें तो 95 to 96% जो है वो मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहा है। वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट परसेंटेज है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कई बार जो है मिसाइल सिस्टम सैचुरेट हो जाता है। एक साथ आप अगर 13-14 मैक की स्पीड वाली मिसाइल आप फायर करते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल, तो हो सकता है कि 1-2 मिसाइल वो इंटरसेप्ट ना कर पाए और उसका नुकसान होता है। दोस्तों, ये हाइपरसोनिक मिसाइल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान इजराइल के कुछ प्रांत में हुआ है। और इसको लेकर जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के, उन्होंने कहा भी है कि दोनों साइड का काफ़ी नुकसान हुआ है। ईरान में, इजराइल में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जंग से किसी का भला नहीं होता है।